जय श्री कृष्णा। कक्षा 10वीं की सभी स्टूडेंट्स, आपकी जो परीक्षा है 23 जून को तय की गई है और हमारे पास 25 दिनों का समय है फुल कोर्स को रिवीजन करने का। शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा के अंदर 80 नंबर का पेपर आएगा और इसमें ए, बी, सी, डी 4 सेक्शन में हमारा प्रश्न पत्र बंटा हुआ होता है। ए सेक्शन में 10 प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के, 10 नंबर। बी सेक्शन में 5 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, 10 नंबर। सी सेक्शन में 10 प्रश्न आते हैं 3-3 अंकों के, 30 नंबर। और डी सेक्शन में 5 प्रश्न आते हैं 6-6 अंकों के, 80 नंबर, 30 प्रश्न। ये हमारा पेपर होता है। इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन 25 दिनों के दौरान हम उन प्रश्नों की चर्चा करें, उन कॉन्सेप्ट को सीखें जिनको सीखने के बाद आपके 80 में से 80 नंबर आए। ये मेरी ख्वाहिश है। आपकी प्रैक्टिस कैसी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा कि आप 70 ला रहे हो, 75 ला रहे हो या 80 ला रहे हो। हम डेली इन 30 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। यहां पे चर्चा होने के बाद आपको अपने बुक से रिलेटेड इन प्रश्नों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास 2 ही विषय है, सामाजिक विज्ञान और गणित, एसएसटी एंड मैथमेटिक्स। तो 2 सब्जेक्ट है और 25 दिन, हर दिन 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, जिससे कि इन 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अंक आए। अगर पहले वाले सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं भी है तो उनको इन नंबर से कवर करना है। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज जिन प्रश्नों को हम चर्चा में लाएंगे वो 2 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 25 और दूसरा प्रश्न संख्या 26। बोर्ड पेपर के अंदर प्रश्न संख्या 25 जो प्रश्न आता है, यह प्रश्न प्रायिकता प्रश्नावली से आता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये जो प्रश्न है नंबर 26 जो कि डी सेक्शन का पहला सवाल है, ये हमारी प्रश्नावली रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है वहां से आता है। यानी अगर इस प्रश्न को हमने कर लिया तो 3 नंबर और इस प्रश्न को किया तो 6 नंबर। यानी आज हम जिन प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं वहां से 9 नंबर के सवाल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो समय की बर्बादी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 25 की। ये लेक्चर मैं कोशिश करूंगा इस तरह से पढ़ाने की कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 25 की जो कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से संबंधित है, 3 नंबर के प्रश्न में 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा बच्चों, वहां पर ये 2 डाइस यानी 2 पासे
कार्ड्स यानी पत्ते, नंबर्स यानी संख्याएं। यह संभावना रहती है इस सवाल के आने की। या तो आपको प्रश्न 2 डाइस से संबंधित पूछा जाएगा, या आपको जो सवाल पूछा जाएगा वो पत्तों से संबंधित यानी कार्ड से रिलेटेड होगा, और या फिर संख्याओं से रिलेटेड सवाल जो है हमें कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 डाइस की। यहां पर आप जो सीखने वाले हो, आप किसी भी स्कूल से हो, किसी भी मीडियम से हो, आपको यहां पे पढ़ने में मजा आएगा गाइस। साथ ही आप इन वीडियोस को, हमारे मैथ्स वाले गुरुजी चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जो भी ब्रदर्स है, सिस्टर्स है जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है, उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। देखिए, अगर हम बात करें डाइस की, डाइस हिंदी में पासा। एक डाइस या पासा जिससे कि हम लूडो खेलते हैं, एक डाइस के ऊपर कुल 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट जो है उस पे होते हैं। डाइस लिखा होगा आपने इस तरह से, ऐसा, ठीक है। इसकी 6 फेसेस होती है, हर सतह पर इस तरह से अलग अलग डॉट लग रखे होते हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो एक पासे को जब फेंका जाता है तो वो जो सवाल बनते हैं वो 1 नंबर में बनते हैं। हमें चर्चा करनी है 2 पासों की। तो जब हम 2 पासों को फेंकते हैं बच्चों, तो एक पासे को फेंकने पर, एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल 6 आउटकम्स हमें मिलते हैं, है ना। कुल परिणाम जिसे हम कहते हैं, कुल परिणामों की संख्या एक पासे को फेंकने पर 6 होती है। तो 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या जो आएगी वो 6 की पावर 2 कितनी हो जाएगी? 36। यानी अगर हम एक साथ 2 पासों को फेंकें, आपको जहां पर भी नोट करने की जरूरत हो वहां वीडियो को पॉज कीजिए और फिर नोट कीजिए। यदि हम 2 डाइस को उछालें तो हमारे 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36, ठीक है। When we throw 2 dice, there is total outcomes. ये जो हमारे है टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगी? 36। कौन कौन से होंगे? देखिए, 1,1, 1,2, 1,3, 2 के साथ में भी सारे नंबर 2, 2, ये सारे 3 के साथ में, 4 के साथ, 5, 6, ठीक है। ये वो सारे संभावित परिणाम हैं जो 2 पासों को फेंकने पर हमें मिलते हैं। कितने परिणाम हैं? 36।
प्रश्न आएगा दो पासों को फेंकने पर, और फिर अलग अलग तरह के सवाल हमसे पूछे जाएंगे। जैसे पूछा जाता है दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, अंकों का योग सम संख्या आने की प्रायिकता, अंकों का योग 5 से विभाजित होने की प्रायिकता, अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ऐसे कई सारे सवाल। ठीक है, इंग्लिश में गेटिंग सम इज 7, 9, सम इज इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब उन प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास ये 36 कुल परिणाम है। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? किसी घटना के आने की प्रायिकता उसके अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो प्रश्न जो हमारे बनते हैं बच्चों कैसे बनेंगे? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, अंकों के योग, अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अंकों का योग 5 का गुणज होने की प्रायिकता। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, कुछ भी। तो 3 नंबर के सवाल के लिए ये सारे हमने बनाए। उसके बाद हम इसके अंदर एक एक को ढूंढेंगे, कैसे कि अंकों का योग कहाँ 7 हो रहा है, अंकों का योग कहाँ अभाज्य संख्या हो रहा है। ये अगर हम इन 36 अंकों पे लगे रहे तो हमारे 10 मिनट तो यूं ही निकल जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ऐसी ट्रिक जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी, कभी नहीं, कहीं पर नहीं। इस ट्रिक को करने के बाद 2 पासों से संबंधित कैसा भी प्रश्न आ जाए आप उसे 2 मिनट 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 पासों को फेंकने पर जो हमारे 36 परिणाम हैं उनको ध्यान से देखने के बाद एक बात समझ में आई मेरे को, और अब आपको भी आएगी, कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों का न्यूनतम योग, मिनिमम सम जो आएगा वो कितना आएगा? 2। कब? जब दोनों पे 1-1 आएगा। और मैक्सिमम कितना आएगा? 12, जब दोनों पे 6 और 6 आएंगे। इसी तरह से अंकों का योग 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यदि हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो उनकी टॉप पे जो उनका सम आएगा, अंकों का जो योग आएगा, वो अंकों का योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यही आ सकता है, और कुछ भी नहीं आ सकता। और अंकों का योग 2, अंकों का योग 12, ये जो अंकों का योग है ये अंकों का योग एक बार ही आएगा। कितनी बार? एक बार। 36 में से एक ऐसा परिणाम आएगा जब अंकों का योग 2 आएगा। कब? 1,1। और एक बार अंकों का योग 12 आएगा। कब? 6,6। अंकों का योग 11 और 3 2 बार, 12 और 10 3 बार, 5 और 9 4 बार, 6 और 8 5 बार, और अंकों का योग 6, 7 6 बार। कितनी बार? 6 बार। ये हमारी झोंपड़ी विधि कह दो इसको, ठीक है भाई। ये लो सा ये बनाना तो बड़ा ही आसान काम है। क्यों? 2 से 7
वापस 12 तक। अंकों का योग 2 एक बार, अंकों का योग 3 2 बार, अंकों का योग 5 उससे कम 6 बार, अंकों का योग 7 उससे कम 6 बार। और रिवर्स चलेंगे, अंकों का योग 12 एक बार, अंकों का योग 11 2 बार, 10 3 बार, 9 4 बार, 8 5 बार, 7 6 बार। ठीक है। अब प्रश्न कुछ भी आ जाए, आपसे प्रश्न पूछ ले, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम इज 7। तो कितना आएगा देखिए, अंकों का योग 7 कितनी बार आएगा? 6 बार, तो 6/36 1/6 आंसर है। आपको उन 36 रिजल्ट को देखने की जरूरत ही नहीं कहां पे अंकों का योग 7 हो रहा है। आपको प्रश्न कह दिया अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, सम इज 9। तो वो कितना आएगा बताइए? अंकों का योग 9 कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/36 1/9। ठीक है। इसी तरह से सवाल आ गया आपका, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये लीजिए बताइए, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि जो पूछा है वो 2 से लेकर 12 तक कौन कौन से हैं। अंकों का योग पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? किसी भी संख्या को खुद से गुणा किया जाता है, खुद से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वही तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक तो 4 है 2 का स्क्वायर, एक 9 है 3 का स्क्वायर, और तो इनमें से कोई स्क्वायर है ही नहीं। तो 4 कितनी बार हो रहा है? 3 बार। 9 कितनी बार आएगा? 4 बार। तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो इसका जो आंसर आएगा 7/36 ये आंसर आ जाएगा। सवाल पूछ लिया आपसे, अंकों का योग अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या बताइए। सम इज प्राइम नंबर, सम इज प्राइम नंबर। बताइए। तो 2 से लेकर और 12 तक के जो अंक है इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जो केवल और केवल खुद की टेबल में आती है, किसी और संख्या से जिसमें भाग नहीं लगता। जैसे 2 है, 3 है, 5 7 11। 2 एक अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिए। यहां पे मैं सम और विषम की बात नहीं कर रहा, ऑड और इवन की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 ये हमारी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अब बताओ मुझे, अंकों का योग 2 कितनी बार आएगा? 1 बार। 3 कितनी बार आएगा? 2 बार। 5 4 बार, 7 6 बार, 11 2 बार। इनको प्लस कर लो, 6 और 4 10, 14 15, यानी 36 में से 15 ऐसे केस होंगे जब अंकों का योग एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आएगी। तो आंसर आ जाएगा 15/36। काट लीजिए 3 से, 5/12। कितना आसान काम हो गया। यही अगर हम उन 36 जोड़ों में से एक एक को चुन चुन के पहले उनको जोड़ते, फिर ये सोचते कि भाई ये अभाज्य है या नहीं है, कितना टाइम लगता। ठीक है। अच्छा, तो यहां से एक अच्छा सवाल ये बन सकता है, क्या बन सकता है? सम अभाज्य संख्या क्या बन सकता है? योग सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, यानी सम इज अ इवन
प्राइम नंबर। 2 से लेकर 12 तक की संख्याओं में से कौन सी संख्या सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है ना? इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो इवन और प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर होता है बच्चों, 2, जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। और इसका योग कितनी बार आएगा? अंकों का योग 2 एक बार आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/36। यानी 2 पासों को फेंकने पर उनके योग से संबंधित कैसा भी सवाल आ जाए, आपने बना दी झोपड़ी और उसके बाद जैसा सवाल पूछा उसके हिसाब से चेक करके और आंसर लिख दिया। अच्छा, तो कमेंट बॉक्स में नोट करके बताइए सवाल मैं आपको दे रहा हूं। 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग एक पूर्ण घन संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, आपने 2 डाइस को थ्रो किया है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है गेटिंग अ परफेक्ट क्यूब नंबर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रश्न संख्या 25 है हमारा बोर्ड पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आएगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, प्रायिकता से संबंधित 3 नंबर का सवाल। उसमें 3 तरह के सवाल बन सकते हैं और उनमें से पहले तरीके का जो सवाल है वो बनता है 2 डाइस से संबंधित, 2 पासों से संबंधित। और उस प्रश्न में जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो इसी तरह के हो सकते हैं। ठीक है ना? हमारी बुक्स के अंदर तो सिर्फ यही प्रश्न है, अंकों का योग 7, अंकों का योग 9 लिमिट, लेकिन हमने कुछ और भी प्रश्न कर लिए। अगर ऐसे सवाल भी आ जाए तब भी आप लोगों की गलत नहीं होंगे। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा आपको टाइम लगेगा 1 मिनट या 2 मिनट। आपसे पूछा अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता, तो आपने कहा अच्छा अंकों का योग 10, 12 एक बार, 11 2 बार, 10 3 बार, अंकों का योग 10 3 बार आता है तो 3/36। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम तो 36 रहेंगे हर बार, चेंज क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, जो हमारे सवाल पर निर्भर करेगा। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रिक आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ी और मजा आ गया आपको ये पढ़ के, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जितने फ्रेंड्स हैं आपके, जितने रिलेटिव्स हैं, सबके साथ मैथ्स वाले गुरुजी को शेयर करोगे और इस फैमिली से हमेशा जुड़े रहोगे। ठीक है, हमेशा जुड़े रहोगे। ठीक है, तो इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। हम करते हैं इसी पे बेस्ड सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे कार्ड से रिलेटेड, वो करते हैं। इसे आप नोट कीजिए। चर्चा करते हैं दूसरे टाइप के सवाल जो कि 25 नंबर प्रश्न पे आ सकते हैं। ठीक है, सारे टाइप समझने के बाद मैं आपको 3 मॉडल पेपर देने वाला हूं और 100% सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, पक्का। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सेकंड, और ये हम बात कर रहे हैं कार्ड्स की, जिनको हिंदी में कहते हैं पत्ते। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, कितने? 52 पत्ते। ठीक है, इन 52 पत्तों के अंदर इनको बांटा गया 2 भागों में। 26 पत्ते रेड कलर के और 26 पत्ते ब्लैक कलर के। ठीक है, तो 52 कार्ड्स को कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में, 26 इज रेड कलर, 26 इज ब्लैक कलर। तो यहीं से प्रश्न हमारा क्या बन सकता है? यहां से प्रश्न बन सकता है, ताश में से एक पत्ता निकालने पर उस पत्ते के लाल या फिर काला, कुछ भी पूछा जा सकता है, काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने? 26। कुल परिणाम कितने? 52। आंसर क्या आएगा? 1/2। ठीक है, 52 कार्ड्स की एक कार्ड में से
एक कार्ड को सेलेक्ट किया जा रहा है, उसके रेड और ब्लैक कलर के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52 1/2। इसके बाद फर्दर इनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। अगर हम बात करें 26 रेड कलर की, तो इन 26 रेड कलर को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 13 ईच। ये कुछ इस शेप के अंदर होते हैं हार्ट के, और 13 इस शेप के, जिसको हम डायमंड कहते हैं, डायमंड। ठीक है। और जो ब्लैक कलर की 26 कार्ड है, इनको भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर 13 13। ये 13 पत्ते होते हैं इसके, किसके, स्पेड, जिनको अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूं और ये आपके इस तरह के होते हैं क्लब। तो ये होते हैं हुकुम के पत्ते, ये होते हैं चिड़ी के पत्ते। ठीक है। ये हो जाएंगे आपके ईंट के पत्ते, और ये हो जाएंगे आपके पान के पत्ते। यानी 52 पत्तों की ताश में 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के, 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के। ठीक है। 13 कार्ड्स ऑफ ईच हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। तो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है कि 52 पत्तों की ताश में से एक पत्ता निकाला गया है, उस पत्ते के हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हुकुम का पत्ता कितने होते हैं? हुकुम के पत्ते 13। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 13, कुल परिणामों की संख्या 52। उत्तर आएगा 13/52, 1/4। सबका 1/4 आएगा। ठीक है। लेकिन सवाल उसने अगर ये कर दिया लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, तो वो 26/52 होगा। काले रंग का पत्ता 26/52। इसके बाद ये जो चारों टाइप की कार्ड्स है, इन सभी के अंदर किंग, क्वीन, जैक, जिनको कहा जाता है हिंदी में बादशाह, बेगम, गुलाम, ये। ठीक है। किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, और ये लोसा, इनके भी किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक। यानी 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती है और 4 ही गुलाम होते हैं ताश के 52 पत्तों में, जिनमें से एक एक पत्ता बादशाह, पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी का होगा। सब में एक एक रानी होगी, एक एक गुलाम होगा। ये जो 12 पत्ते हैं, 3 3 3 3 12 पत्ते हैं, ये 12 वो पत्ते हैं जिन पर शक्ल बनी होती है, फोटो बना होता है। किसकी? बादशाह की, बेगम की और गुलाम की। तो इनको कहा जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड, हिंदी में तस्वीर वाले पत्ते। कौन से पत्ते? तस्वीर वाले पत्ते। तो प्रश्न आएगा 52 पत्तों की ताश में से एक पत्ता निकाला गया है, उस पत्ते के तस्वीर वाले पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो तस्वीर वाले पत्तों के अनुकूल परिणाम कितने? 12। कुल परिणाम 52, 12/52 है ना। गेटिंग ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 12/52। कट करना आता ही अपने को। ठीक है। अच्छा, यहां पर वो चालाकी कर ले, थोड़ा सा इसमें क्या कर ले, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कर दे क्वेश्चन में। और क्या कहते हैं आपसे? गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। कौन सा? रेड फेस कार्ड। तो जब रेड फेस कार्ड की बात करेगा तो बताइए कि हमारे 52 कार्ड्स में से रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 और 3 6 ही होते हैं। बच्चे तो रट के जाते हैं, क्योंकि स्कूल में बताते हैं कि भाई तस्वीर वाला पत्ता सवाल आ जाए 12/52। अरे भाई सवाल को तो पढ़ो। सवाल कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 3 और 3 6 ही होते हैं। तो आंसर 6/52 आएगा। काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता 6/52 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बस
तो ये 12 पत्ते हमारे फेस कार्ड होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। इसके बाद यहां से और क्या बन सकता है, यहां से आ सकता है कि 52 पत्तों की ताश में से एक बादशाह आने की प्रायिकता। तो कितने बादशाह होते हैं, 4, तो 4/52 है ना। क्वेश्चन आ सकता है गेटिंग अ रेड क्वीन, रेड क्वीन लाल बेगम आने की प्रायिकता। तो रेड क्वीन कितनी होती है, 2 होती है, तो आंसर आएगा 2/52। ये तो हमारे प्रश्न पे डिपेंड करता है कि हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद इन सभी के अंदर एक एक इक्का होता है भाई, क्या होता है, इक्का जो होता है सबसे भारी, ठीक है। इनको रेड बना दें, ये लो सा रेड बना देते हैं, आप कहोगे वैसा कर देंगे, आप तो पढ़ाई करो बस। इक्कों को तस्वीर वाले पत्ते में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनकी कोई तस्वीर होती नहीं, भले बड़ा हो। इसके बाद सभी के अंदर 2 से लेके 10 तक डिजिट लिखे हुए कार्ड्स भी होते हैं ना। कितने होते हैं, 2 से 10, 9 तक 9 कार्ड होते हैं, 2 से 10 9 कार्ड, ठीक है। 2 से 10 9 कार्ड ये हो गए और 2 से 10 9 कार्ड ये हो गए, 9 9 9 9 36। ये 36 कैसे कार्ड है, ये 36 डिजिट कार्ड है, अंक वाले पत्ते। कौन से पत्ते, अंक वाले, बताया नहीं जाता ये अपने को। प्रश्न आ जाएगा, एक ताश में से एक पत्ता निकाला गया है, उस पत्ते के अंक वाला पत्ता होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डिजिट कार्ड कितनी होगी, 36/52। काटना तो आपको आता ही है। अब प्रश्न में थोड़ा सा चेंज किया और कह दिया रेड डिजिट कार्ड, लाल अंक वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो लाल रंग के अंक वाले पत्ते कितने होते हैं, 9 और 9 18 ही होते हैं, तो 18/52 आएगा, ठीक है। 36 तो ये हो गए, 12 ये हो गए और 4 इक्के हो गए, 52 पत्ते हो गए। वैसे इक्कों को और फेस कार्ड को मिला दें तो इनको भी एक और नाम से जाना जाता है, ऑनरेबल कार्ड्स। ऐसे कार्ड जिनका दुनिया सम्मान करती है, सम्मान वाले पत्ते है ना, इज्जत वाले पत्ते। कौन से, किंग क्वीन जैक एक, कितने, 16 पत्ते। ये प्रश्न भी आ सकता है। तो कार्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, वैसे सवाल बहुत इजी पूछे जाते हैं, सीधे साधे सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं ताकि बच्चे आराम से कर पाए। क्या पूछा जाएगा, 52 पत्तों की ताश में से एक पत्ता निकाला गया है, उस पत्ते के हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, कार्ड ऑफ स्पेड। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं भाई, 13 होते हैं, तो 13/52 1/4। प्रश्न आ जाएगा गेटिंग फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं भैया, 12, तो 12/52, 4 से काटोगे तो 3/13, ठीक है। प्रश्न आ जाएगा 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है, उस पत्ते के लाल बादशाह होने की प्रायिकता। तो 52 पत्तों में से लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, लाल रंग के बादशाह होते हैं 1 और 1 2 बस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/52 1/26। यानी ताश से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, कैसा भी सवाल आ जाए, अगर हमें ये स्ट्रक्चर पता है कि हमारे 52 पत्तों के अंदर 26 लाल 26 काले, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के, सबके पास एक एक बादशाह, एक एक बेगम, एक एक गुलाम, इक्का और 9 अंक वाले पत्ते हैं, किसको क्या नाम से जाना जाता है, अगर हमें ये पता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई सवाल गलत नहीं होगा। और ये ध्यान रखें 25 नंबर सवाल में जब ये प्रश्न आएगा तो आपको एक ही सवाल में 3 सवाल पूछे जाएंगे, आपको तीनों बार फॉर्मूले को यूज करना है, तीनों बार फॉर्मूले को यूज करना है ताकि गुरुजी को दया आ जाए, कम से कम तीनों में कुछ कुछ नंबर तो दे। समझ आ रही बात। फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स।
उसके बाद कार्ड का जब सवाल आएगा तो टोटल आउटकम्स 52 ही होगा। डाइस का जब सवाल आएगा तो टोटल आउटकम्स कुल परिणामों की संख्या 36 ही होगी। समझ पा रहे हो? तो इसे आप नोट कीजिए। निश्चित तौर पे अभी आपने जो सीखा है इसको सीखने के बाद कार्ड से रिलेटेड से कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। किताब के सारे प्रश्न आप कर लीजिए, ठीक है? तो पोज करके इसको नोट कीजिए। 25 नंबर प्रश्न में जो एक और सवाल बन सकता है वो नंबर्स के साथ खेलकर आपको एक प्रश्न दिया जा सकता है। कैसे? जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर कितने 100 टिकट्स है। कितने? 100 टिकट है उसके अंदर, और उन टिकट पर 1 2 3 ... 100 ये अंक लिखे हुए हैं। 100 टिकट है, 100 पे 1 2 3 4 5 100 लिखे हुए हैं। आपसे कहा है कि उसमें से आपने एक टिकट यादृच्छिक चुना, रैंडमली आपने उसमें से एक टिकट को सिलेक्ट किया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उस टिकट पर जो अंक लिखा हुआ है वो अंक कैसा हो? अभाज्य संख्या हो, है ना, प्राइम नंबर, या फिर 5 से विभाज्य हो, है ना, डिविजिबल बाय 5 हो, ठीक है, या फिर पूर्ण वर्ग संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण घन संख्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1 से 100 तक के नंबर है, 1 2 3 4 5 ... 100। बताइए हमारे पास कुल परिणामों की संख्या कितनी है? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 100 है, 100। अब जो भी सवाल आएगा उसके डिवाइड में तो 100 आएगा ही आएगा, पक्का है। ठीक है। अब अनुकूल परिणामों की संख्या डिपेंड करती है हमारे सवाल पे। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? अच्छा, सवाल ये तो 100 तक मैंने पूछ लिया है, इसको कम कर देते हैं, अभी 50 कर देते हैं, 50। ठीक है, आसान हो जाएगा थोड़ा सवाल आपके लिए। ये लीजिए, 1 से लेकर 50 तक के अंकों में से एक संख्या, एक टिकट को चुना जाता है। अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है उस टिकट पर? प्राइम नंबर। तो 1 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो 1 से 50 के लिए आपको, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 1 होता है ना, 1, ये ना तो अभाज्य होता है और ना ही ये भाज्य होता है। ये प्राइम भी नहीं है, ये कंपोजिट भी नहीं है, इसकी काउंटिंग दोनों में नहीं होगी। अगर कहा जाएगा प्राइम नंबर आ जाइए तब भी 1 नहीं जाएगा, कंपोजिट नंबर आ जाइए तब भी 1 नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन जब ये कहा जाएगा जो प्राइम नहीं है वो चला जाओ, तो 1 चला जाएगा क्योंकि प्राइम नहीं है। जो कंपोजिट नहीं है वो चले जाओ, तो तब भी 1 जाएगा। तो नहीं होने की चांस में तो दोनों में ये है, पर होने की चांस में ये दोनों में नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद 2 3 5 7 11 के बाद 13 17 23, तो ऐसे करके हमें अभाज्य संख्याओं को काउंट करना है। अब अभाज्य संख्याओं को कैसे काउंट करोगे? तो आपको ये देख लेना है कि अगर 50 संख्याएं हैं हमारी, तो 5 के पहाड़े तक, 5 की टेबल तक जितने भी नंबर आते हैं उनमें कौन कौन नहीं आ रहा है। जैसे 2 आ रहा है, 2 2 दूनी 4 6 8 10 12 सब आ रहे हैं। अच्छा, 2 एक ऐसा नंबर है, सिंगल वन एंड ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो 2 को छोड़ के और कोई संख्या तो प्राइम हो ही नहीं सकती इवन नंबर में। तो आपको सिर्फ सोचना है ऑड नंबर के बारे में। तो 3 की टेबल में कौन कौन नहीं आ रहा है, 4 की और 5 की टेबल में कौन कौन नहीं आ रहा है, वो सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो कौन कौन से होंगे बताइए?
2 3 5 7 11 13 17 18 आता है ना, 19 20 21 3 की टेबल में 21 आ जाता है, 23 24 25 26 27 27 3 की टेबल में आता है, 28 आता है, 29 किसी के नहीं आता, 30 आ जाता है, फिर 31 32 33 33 हमारे 3 की टेबल में आता है ना, 33 आ जाता है 3 की टेबल में, ठीक है। 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से लेके 50 तक 15 ऐसे नंबर होते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती है। अच्छा मैं आपको बता दूं, 1 से 100 तक 25 संख्याएं होती है। 1 से 100 तक अगर आप काउंट करोगे तो 25 संख्याएं जो कैसी होती है, प्राइम नंबर होते हैं। तो ये सवाल हो गया। 5 से विभाज्य हो, 1 से लेके 50 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी? 5 से डिविजिबल नंबर 5 10 15 20 कितनी हो जाएगी? 10 बटा 50 काट लोगे फिर, है ना, कट रहा है ना ये 5 से, 3 बटा 10 2 बट कट ही रहा ये तो 1 बटा 5, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी आएगी बताइए? 1 का स्क्वायर, बच्चे 1 को भूल जाते हैं, अरे भाई 1 भी तो 1 का स्क्वायर है। 1 ऐसी संख्या है जो 1 का स्क्वायर भी है और 1 का क्यूब भी है, दोनों में काउंट करना है, ध्यान रखिएगा। 1 के बाद 4 9 16 25 36 49 50 तक इतनी होती है, 4 और 3 7, तो 7 बटा 50। पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन से? 1 के बाद 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ज्यादा हो जाएगा तो 3 ही होते हैं, 3 बटा 50। तो ऐसा सवाल आ सकता है। और क्या आ सकता है? एक सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है ना, सवाल ऐसा आएगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संख्याओं में से, दोनों सवाल ध्यान से सुनना। 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या को यादृच्छिक चुना जाता है। उस संख्या के, फिर कोई भी सवाल दे दिया आपसे, बताइए इसमें कुल परिणाम कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं। अगर आपसे कहे कि 1 संख्या चूज फ्रॉम 1 to 100, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 100 हो गए ना, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक संख्या 1 से 1 व 100 के मध्य से चुनी जाती है। एक संख्या 1 व 100 के मध्य से चुनी जाती है, उस संख्या के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक संख्या चूज की जा रही है बिटवीन 1 and 100, ठीक है, तो उस केस में टोटल आउटकम्स कितने होंगे? उस केस में टोटल आउटकम्स होंगे 98, क्योंकि सवाल क्या रहा है 1 और 100 के बीच में से संख्या लेनी है, ना तो 1 को लेना है ना 100 को लेना है, तो 1 और 100 उसमें नहीं आएंगे। कितनी संख्याएं आएगी? 2 से लेके और 99 तक 98 आएंगी। तो वहां पे कुल परिणामों की संख्या आपके 100 नहीं होगा, वहां पे कुल परिणामों की संख्या 98 होगी, ध्यान रखिएगा। केवल मध्य शब्द लिखते ही सवाल के अंदर कुल परिणामों की संख्या चेंज, और बच्चे 1 से 100 लिखते ही 100 नहीं होगा वहां पे, ठीक है। और क्या आ सकता है? और हमने देखा है कि एक बार ऐसा सवाल भी आया, फोटो दे दिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे तीर बना दिया और कहा कि इसको ऐसे घुमाया गया, ये तीर जहां पे रुकेगा उस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो भाई 1 से लेके 8 टोटल आउटकम्स कितने हो गए? कुल परिणामों की संख्या 8 है, कुल परिणामों की संख्या तो 8 है। अब बताओ 1 से 8 तक अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4, तो 4 बटा 8, 1 बटा 2। ये सवाल क्या है? अभाज्य संख्या। अच्छा दूसरा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। प्रश्न आ जाए कि इसी सर्कल को अगर हम घुमाएं तो ये जो एरो मार्क है ये जिस नंबर पे आएगा उस नंबर के आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है।
चलिए सवाल चेंज करता हूं, भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ कंपोजिट। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला सवाल क्या है, आप देख पा रहे हो? पहला सवाल था कि प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है। पहला सवाल था प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्राइम नंबर तो हमारे 2, 3, 5 और 7 थे, तो 4/8, 1/2 आ गया। अब सवाल उसने पूछा है कि भाज्य संख्या नहीं है, तो अब ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि भाज्य संख्या नहीं है तो सर अभाज्य संख्या ही होगी, आंसर तो सेम ही आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आपसे कहा है कि कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, यानी भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एक भाज्य संख्या नहीं है ना, एक तो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, तो भाज्य नहीं है। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। तो कितनी संख्याएं भाज्य नहीं है? 5 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर क्या आएगा? 5/8। तो ये प्रायिकता वो टॉपिक है जहां दिमाग को ना खोल के रखना है, पूरा समझना है। आंसर लिखने में तो 2 सेकंड लगेंगे, समझने में 2 मिनट लगेंगे। ज्यादा समय समझना है, लिखने में तो टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो सवाल को अच्छे से पढ़ो। बोर्ड परीक्षा के अंदर हर सवाल को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। कई बार हमें सब कुछ आता है, सवाल जल्दबाजी में गलत पढ़ लेते हैं, फिर कर देते हैं, बाहर आके माथा ठनकता, अरे यार ये तो सवाल कुछ और था और मैंने कुछ और कर दिया। समझ पा रहे हो? आराम से। तो प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 पे जो सवाल आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो 3 ही सवाल है। कार से रिलेटेड और डाइस 2 पासों से संबंधित और संख्याओं से संबंधित। संख्याओं से संबंधित कोई भी सवाल बन सकता है। आपको उसमें यह सीख लेना है कि हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, भाज्य अभाज्य क्या होता है। ये जो मैं चीजें बताया जा रहा हूं ना कि भाई एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य नहीं है, तो नोट कर लो। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, नोट कर लो, है ना भाई। ये हर एक चीज नोट करो बेटा। 1 का वर्ग भी 1 होता है, 1 का घन भी 1 होता है, क्योंकि सवाल ऐसे ही आएगा। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 25 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ 3 नंबर पॉकेट में। कितने? 3 नंबर। तो इनसे संबंधित जो सवाल, अब आपको क्या करना है, हमने ये सवाल किया कौन सी प्रश्नावली का? प्रायिकता। प्रायिकता। आज आपका टारगेट होना चाहिए कि प्रायिकता प्रश्नावली से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। हालांकि जब हम 1 नंबर के सवाल की बात करेंगे प्रायिकता की, तब फिर से प्रायिकता हम लेंगे और वहां पर हम ये चर्चा करेंगे कि 1-1 नंबर के सवाल क्या बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता 2 बार आएगी आपके सामने, रिवीजन और फिर से रिवीजन, और आपको तो रिवीजन करना ही है साथ में, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके कंप्लीट कीजिए। नोट इट।